हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स। और आप सब जानते होंगे कि हमने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का मैंने आपको इंट्रो दे चुका हूँ, इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, डिस्टेंस फार्मूले के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। और आप सब जानते होंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 में करा चुका हूँ और पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर है? चलें, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? आए जरा इसको समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। क्लियर है? आए जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आप थोड़ी देर वेट करें। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट। ये जो स्टूडेंट 5 यूनिट जो आपको दिया गया है वो है डिस्टेंस। क्या दिया गया है? डिस्टेंस दिया गया है। वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज, देखिए मैं आपको फिगर के जरिए समझाता हूं कि फिगर यहां बनी हुई है। तो अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो इसका एक पॉइंट है, सही है, एक एंड पॉइंट। देखिए ये जो लाइन होती है ये कहलाती है लाइन सेगमेंट। जो एक लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जिस पर एंड पॉइंट होते हैं। जैसे कि यहाँ देखें, एक एंड पॉइंट ये रहा और एक एंड पॉइंट ये रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है। क्लियर है? तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ बोला गया है कि वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज, एक एंड पॉइंट क्या है, ये है। और इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड पॉइंट इज 4, अगर दूसरे एंड पॉइंट का एब्सिसा क्या है, 4 है, तो साबित करें कि ऑर्डिनेट 2 या -6 होने चाहिए। मतलब 2 और -6 होने चाहिए। बहुत आसान करता हूं, टेंशन आपको नहीं लेनी है। देखिए, सबसे मेन चीज होता है सवाल को समझना। अगर एक दफा सवाल समझ में आ गया तो फॉर्मूला अप्लाई करना कौन सी मुश्किल बात है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल मुश्किल बात नहीं, आए जरा इसको आसान करें। सिंपल, सबसे पहले लाइन सेगमेंट का जिक्र आ चुका। लाइन सेगमेंट का जिक्र जब भी आ जाए स्टूडेंट तो याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं। देखिए, एक होती है स्ट्रेट लाइन, चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होती है, चलती रहती है, किसके अंदर, इस एंड पॉइंट नहीं होता। लेकिन लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ एंड पॉइंट्स हैं तो एंड पॉइंट्स आ गए। क्लियर है? तो ये होती है लाइन सेगमेंट। तो यहाँ एक लाइन सेगमेंट बन गई। बोला क्या गया कि ये जो लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 यूनिट। कितना है? सॉरी 5 यूनिट है स्टूडेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ। डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट्स का है। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं, ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब बोला ये जा रहा है कि एक जो एक एंड पॉइंट है, एक जो है एंड पॉइंट है, आप चाहे इसको ले लें, इसको ले लें, मर्जी आपकी। क्लियर है? एक जो है एंड पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो क्या दिए गए, 1, -2। क्लियर है? और मैंने आपको एक बात और बताई थी स्टूडेंट्स कि आपको कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में दिए होते हैं, x, y की। x का एक और नाम क्या होता है, एब्सिसा। क्या होता है, एब्सिसा। और y का एक और नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। ये सब मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं, है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ, देखिए बोल रहे हैं कि जो दूसरा एंड पॉइंट है उसका जो एब्सिसा है, उसके कोऑर्डिनेट्स का जो एब्सिसा है वो तो 4 है, लेकिन हमें बताएं कि इसका जो ऑर्डिनेट मतलब y जो होगा वो क्या होगा। मतलब मस्ट बी 2 और -6 होना चाहिए। 2 होगा और -6 भी होगा। चलें इसको साबित करते हैं। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने फिगर बन चुकी है। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप जरूर शो करिएगा, स्टेप के मार्क्स होते हैं। क्लियर है? चलें जल्दी से सवाल को सॉल्व करूंगा। कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड में कराऊंगा तो स्टूडेंट मैं आपको अच्छी समझा के कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। चलें, अगर सपोज करें मैंने इसको पॉइंट ए बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट ए बोल दिया, इसको मैंने पॉइंट बी बोल दिया, तो मैं क्या लिखूंगा, लेट A and B be 2 points। सही है? क्लियर है? अब ध्यान देखिए, हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला ए पॉइंट, सही है, लेट करके लिख दिएगा, मसला नहीं। लेट करके क्या लिखेंगे, लेट ए पॉइंट क्या है, आए जरा, ए पॉइंट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -2 है, तो ये आ जाएगा 1, -2। और इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, x, y। मतलब देखिए x1, y1। देखिए
ये मैं क्या बता रहा हूँ कि जो 1 है उसकी x1 के बराबर है और -2 की वैल्यू क्या होगी y1। क्लियर है, ये काम आएगा। मैं आपको बताता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप बोलेंगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला D = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो इस वजह से आपको पता होना लाजमी है कि x1 क्या है, x2 क्या है, x1 मतलब y1 क्या है और y2 क्या है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब ये देखिए एक बेसिक चीज़ है, वो आपको हर वीडियो में आपको समझाऊंगा इस बात को। क्लियर है, चलें अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये रहा बी पॉइंट क्या दिया हुआ है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 4, y। इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा x2, y2। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसको, और डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है। मतलब देखिए अब मैंने इसको ए बोला है पॉइंट को, इसको बी बोला है, तो इनके डिस्टेंस को कैसे शो करूंगा, मैं ऐसे शो करूंगा। ए बी लिखूंगा और यहाँ बार लगा दूंगा और यहाँ पर इसके ऊपर मॉड्यूलस लगा के बार लगा दूंगा ऊपर। क्लियर है, तो ये होता है डिस्टेंस को शो करने का तरीका। ये मुझे क्या बता रहा है, ए बी का डिस्टेंस बता रहा है। क्या बता रहा है, ए बी का डिस्टेंस कितना है। आए जरा देखें, सवाल में भी दिया हुआ 5 यूनिट्स, तो ये आ गया 5 यूनिट्स। क्लियर है, चलें तो अब मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा किसको, यूज करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला को, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है, इतनी बात। आसान सवाल है स्टूडेंट, टेंशन तो लेनी नहीं है सवाल के अंदर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है पहले लिखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है ये, डिस्टेंस फॉर्मूला है। चले आगे बढ़ते हैं, तो आसान सी बात थी, है ना। चले अब सिर्फ इसके अंदर देखें, अब d की जगह मैं क्या लिखूंगा, d की जगह मैं क्या लिखूंगा ab, और ab किसके बराबर है 5 के, तो मैं यहाँ लिख दूं 5, बिल्कुल लिख दूंगा 5, ये आ गया 5। उसके बाद रूट है ना, आए जरा रूट भी लिख देता हूं, ये आ गया रूट। उसके बाद x2 क्या है स्टूडेंट, आए जरा गौर कराऊं, x2 किसके बराबर होगा 4 के, तो ये आ जाएगा 4 और उसके बाद माइनस है, ये आ जाएगा माइनस। उसके बाद x1 की क्या वैल्यू, आए जरा x1 किसके बराबर है 1 के, तो ये आ जाएगा 1 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, आ गया स्क्वायर प्लस। उसके बाद y2 क्या होगा y होगा, तो ये आ गया y माइनस फॉर्मूले का। उसके बाद y1 क्या है, y1 तो -2 है। और स्टूडेंट्स अपने दिमाग में बिठा लें इस बात को कि माइनस, तो ये तो फॉर्मूले का माइनस लिखा है ना मैंने, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, लेकिन अब जो y1 की जो वैल्यू है उसके साथ अलग एक माइनस है और वो क्या है -2, तो याद रखिएगा इसको अलग ब्रैकेट में करके लिखिएगा। ये मैंने बहुत देखा है कि स्टूडेंट्स ये गलती ज़रूर करते हैं। वो क्या करते हैं, इस -2 को लिखना, देखें 2 तो लिख देंगे, लेकिन वो बोलते हैं फॉर्मूले में माइनस है तो हम इसके माइनस को क्यों लिखें, नहीं ये गलत होगा। क्लियर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 5 अपनी जगह पर रहेगा, यह आ गया रूट। देखें 4 - 1 क्या होगा, आप बोलेंगे सर 4 - 1 3 होगा, और 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगा, 3 के स्क्वायर को मैं लिखूंगा 3 × 3 और 3 क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 9। उसके बाद यहाँ देखें y, ये आ गया y। उसके बाद माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे ना, तो ये आ गया प्लस, और ये 2 था, ये आ गया 2 और इसके ऊपर है होल स्क्वायर। इस बात को नहीं भूलिएगा स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ पहले। क्लियर है, चलें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी स्टूडेंट मैंने देखा स्टूडेंट गलती करते हुए कि वो क्या करते हैं y के ऊपर अलग स्क्वायर लगाते हैं, 2 के ऊपर अलग स्क्वायर लगाते हैं और बोलते हैं सर पावर इवन है माइनस नहीं आएगा। नहीं स्टूडेंट, ये गलती मत करिएगा, ये जो स्क्वायर ये पूरे पर है। क्लियर है, चलें अब देखें 5 अपनी जगह पर रहेगा, इक्वल टू आ जाएगा, रूट आ जाएगा, 9 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस आ जाएगा, और ये a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। और वो क्या है, आप बोलेंगे सर a का स्क्वायर, a क्या है इस कंडीशन में y है, a क्या है इस कंडीशन में y, और b क्या है 2 है। a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस उसके बाद 2 आ गया फॉर्मूले का, a क्या है y है, b क्या है 2 है, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा है, लिख देता हूं यहां पर, कौन सा अप्लाई करा है, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है। क्या है, a² + 2ab + b का स्क्वायर।
ये फॉर्मूला अप्लाई करा है। आए जरा दिखाऊं, ए क्या था इस कंडीशन के लिए, वाई का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस फॉर्मूले का आ गया, फिर 2 आ गया फॉर्मूले का। ए क्या है इस कंडीशन में, वाई, तो ये आ गया वाई। बी क्या है इस कंडीशन में, 2, तो ये आ गया प्लस बी का स्क्वायर, मतलब बी क्या है इस कंडीशन के 2 है, 2 आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर था, आ गया, सब फॉर्मूले का है। क्लियर है। चलें 5 इक्वल टू रूट, आए जरा देखिए 9 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस वाई का स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, प्लस 2 2 4, 4 वाई आ जाएगा, प्लस का 4 वाई, प्लस उसके बाद 2 2 4, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 4 होगा, आ गया 4। चलें अब मैं क्या करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखिए और सिंप्लीफाई करके मैं इसके अंदर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता, चाहे तो आप इसको भी रोक दें, सही है। सिंप्लीफाई करना चाहे तो और सिंप्लीफाई करके कर दें, कोई मसला नहीं है। तो मैं पहले और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 5 ये आ गया रूट वाई स्क्वायर पहले लिख दिया, प्लस का 4 वाई बाद में लिख दिया, और 9 + 4 कितना होगा 13 होगा। क्लियर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू निकालनी ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रूट का डालना पड़ेगा। और रूट कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो रूट कट जाएगा। आए जरा 5 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू, उसके बाद इसके ऊपर भी y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस का 13, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाता है, सबको पता है ना, इंशाल्लाह सबको पता होगा। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी को चीज़ को तो मिटाना पड़ेगा ना। चले मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर किसी नोट नहीं किया तो कर लें, टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, तो जल्दी से नोट कर लें। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलें अब मैं ये रब कर देता हूं, क्लियर है, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होगी। चलें बस थोड़ा सा रह गया स्टूडेंट, टेंशन नहीं लेनी, इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सही है ना। फालतू क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करिएगा, आप लोगों से भी मैं ये करूंगा ना। चलें अब 5 5 से क्या होता है 25 होता है ना, तो ये आ जाएगा 5 5 25, क्योंकि 5 के ऊपर क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब तो ये होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 25 होता है। अब रूट हट चुका है, क्या बचा है यहाँ पर, y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस का 13। अब मेरी बात को फिर ध्यान से सुनिएगा, हम चाहते हैं ये याद रखिएगा, जो y के ऊपर जो पावर है सबसे हाईएस्ट वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, तो इसीलिए हम इसको यहाँ नहीं लेके जाएंगे, इस 25 को हम इधर लेके आएंगे। क्लियर है। तो ये किस तरीके से नजर आएगा, y स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 13, ये प्लस का 25 है, इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 25, प्लस का था ना, इक्वल टू की दूसरी साइड आया, क्या हो गया माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा 0 बच जाएगा। क्लियर है। चलें अब देखें y स्क्वायर प्लस का 4y प्लस, देखें प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर कौन सा है 25, इसके साथ साइन कौन सा है माइनस का ही आ गया, और प्लस माइनस माइनस 25 में से कितने को माइनस करें 13, तो कितना बचेगा कितना बचेगा 12 बच जाएगा, और 12 इक्वल टू 0। क्लियर है। और सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, और मैंने इसको रब कर दिया ताकि आगे परेशानी ना हो। चलें तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, y स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, प्लस ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट हो क्या रहा है, देखिए अब हमें मिडल टर्म ब्रेक करते हुए ये ख्याल रखना पड़ता है, क्या ख्याल रखना पड़ता है कि जब हम c वाली वैल्यू को, ये 12 है, ये 12 जब मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर के कोफिशिएंट से, क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, 12 1 जा 12 आ गया ना। अब यहाँ देखिए मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 12 का एलसीएम ले लिया, क्या आएगा 2 6 12। आए जरा दिखाऊं, देखिए 6 + 2 क्या होता है, आप बोलेंगे सर सॉरी 6 - 2 क्या होता है 4 होता है, तो 20 वाला नंबर आ गया। और 6 × 2 क्या होता है 12 होता है। तो हम ऐसे 2 नंबर चाहिए होते हैं मिडल टर्म ब्रेक करते हुए, जब उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 12 मतलब जो नंबर आप मल्टीप्लाई करके रखेंगे एलसीएम के लिए वो आ जाए, और जब उसको ऐड, उन 2 नंबरों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कराया जाए तो मिडल वाला नंबर आ जाए। ऐसे ब्रेक कराना होता है। तो हमने देख लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए प्लस का 6y माइनस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब देखें 2 को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे यहाँ पर मैं क्या करूँगा y स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा, y को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा y - 6 माइनस यहाँ 2 को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा y + 6। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। +- 6 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ आ जाएगा 12, सही है। और यहाँ पर सेम नहीं आ रहा ना, रुक जा ++ सही है।
चलें, हो गया सेम। चलें, अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर स्टेप को बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट क्या हो रहा है। हो ये रहा है स्टूडेंट, हमने सबसे पहले इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। तो देखिए यहाँ हम इन दोनों में से किसको कॉमन ले सकते हैं, y को, तो y आ गया कॉमन। क्या बचेगा अंदर, y से y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 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 y 6y आ जाएगा, सही कॉमन लिया। उसके बाद इन दोनों में से माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिया और साथ साथ 2 को भी कॉमन ले लिया। क्या बचेगा, y अंदर बच जाएगा क्योंकि 2 तो कॉमन आ चुका है, बाहर आ गया। उसके बाद माइनस प्लस, ये आ गया माइनस, उसके बाद ये 6 2 12, इसका मतलब कॉमन सही लिया। चले आगे देखें। देखिए इसके अंदर y प्लस 6 इधर भी आ रहा है, y प्लस 6 इधर भी आ रहा है, तो इस y प्लस 6 को मैंने ले लिया कॉमन और क्या बचा y माइनस 2, तो ये आ गया y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है, आए जरा वहां करा देता हूं, टेंशन वाली बात नहीं है। चलें जल्दी से देखिएगा। देखिए अब यहाँ देखिए ऐसी कंडीशन, जब भी दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब है या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आइदर और क्लियर है, आइदर और करते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, या तो y प्लस 6 बराबर होगा किसके, 0 के, या तो y माइनस 2 बराबर होगा किसके, 0 के। तो देखिए प्लस का 6 से इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 6, और जब ये माइनस का 2 है तो इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और आए जरा सवाल में क्या लिखा हुआ है, बड़ा पढ़ते हैं। क्या बोला था कि इट्स ऑर्डिनेट मस्ट बी 2 और माइनस 6। आए जरा देखिए 2 आ चुका है और माइनस 6, इसका मतलब हमने इसको प्रूव कर दिया। लेकिन यहां आपकी बात खत्म नहीं होगी, आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। कैसे देंगे, हैंस द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज आइदर क्या, -6 और -2। क्लियर है, जहां जाके हमने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। चलें एक और मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके आगे वाला देखें। क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 6। आइए जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। शो दैट, साबित करें कि जो 3 पॉइंट्स हैं जैसा कि दिए हुए उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। सपोज कर लें, देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। अब अच्छी तरीके से समझाऊंगा और टेंशन नहीं लेनी। बोला गया है जो पॉइंट दिए गए हैं, 3 पॉइंट जो दिए गए हैं वो एक एंगुलर पॉइंट से किसके, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के, बस ये दिया हुआ है काम। अब हमें करना क्या है, आपके दिमाग में आएगा सर अब ये साबित करना है क्या, कि ये सिर्फ सिंपल बात इन्होंने कर दी कि साबित करें। क्या लिखा हुआ है, शो दैट, साबित करें। क्या साबित करें, कि जो 3 पॉइंट दिए गए हैं वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। बस आसान सी बात है, आए जरा इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ट्राइंगल की बात आई तो यहाँ 3 साइड आ गई, ट्राइंगल बना दिया। ट्राइंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, है ना, ए बी सी, है ना। ये मैंने जनरली बता दिया आपको, है ना, जनरल बात थी कि एक वर्टेक्स ये आ गया, दूसरा वर्टेक्स ये आ गया, तीसरा वर्टेक्स ये आ गया। क्लियर, इसको मैंने नाम दे दिया, अपनी मर्जी से नाम दिया है ए बी सी। क्लियर है, आप भी दे देते हैं कोई और नाम, एक्स वाई जेड आपकी मर्जी है। और ए को मैंने ज़रूरी थोड़ी यहाँ रखूँ, ए को यहाँ भी रख सकता हूँ, बी को वहाँ भी रख सकता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, इसलिए मैंने भी ऐसे ही लिखता हूँ। क्लियर है, चले ए पहला जो पॉइंट था वो क्या है, ए कोमा ए। दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था, -a कोमा -a। तीसरा जो पॉइंट था वो क्या था, -a√3 कोमा a√3। अब हमें साबित क्या करना है, देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्या है ये, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या मतलब हुआ है जरा समझते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, इक्विलैटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये साइड बराबर होगी इस साइड के और ये साइड इसके बराबर होगी। क्लियर, तो यही कंडीशन इन्होंने दी हमारे को कि इसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी। तो इससे पता चल जाएगा, इससे पता क्या चल जाएगा कि ये पॉइंट्स हैं वो इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के अगर हम ए और बी का डिस्टेंस निकालें वो बराबर आ जाए किसके, बी सी के डिस्टेंस के, और बी सी का डिस्टेंस बराबर आ जाए किसके, सी ए के। अगर तीनों डिस्टेंस सेम आ गए इसका मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। आसान ज़बान में बता दिया मैंने। तो कंडीशन ये बनेगी स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देन क्या होगा,
इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो बराबर आएगा किसके, बी सी के डिस्टेंस के, और बी सी का डिस्टेंस बराबर आएगा किसके, सी ए के डिस्टेंस के। ये कंडीशन इन्होंने हमें दी है। क्लियर है? कोई मुश्किल कंडीशन लगी स्टूडेंट? आप बोलेंगे सर नहीं है, बिल्कुल आसान कंडीशन है, लिखना जरूरी है। पहली बात अपने दिमाग में बिठा लें, लिखना पड़ेगा, जो भी आप करेंगे आपको बताना पड़ेगा। सही है? थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। सिंपल क्या लिखा मैंने, भी कोई हार्ड इंग्लिश तो नहीं लिखी, सिंपल लिखी जो दिखा कि ए बी सी आर बी द गिवन पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन अगर ये ए बी सी जो पॉइंट्स हैं ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आए जरा करके देखते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इस तरीके से लिखिएगा कि ए बी का डिस्टेंस बराबर आएगा किसके, बी सी के डिस्टेंस के। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। और मैंने क्या लिखा, बी सी का डिस्टेंस बराबर आएगा किसके, सी ए के डिस्टेंस के। और मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई मसला इंशाअल्लाह नहीं होगा ना। चले अब हम क्या मालूम करेंगे। देखिए अभी तक हमने सिर्फ कंडीशन बनाई है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सेटिस्फाई होगी, लेकिन मैं आपका सवाल सिंपल सा ये पूछूंगा कि स्टूडेंट्स हमारे पास क्या ए बी का डिस्टेंस है, आप बोलेंगे सर नहीं है। बी सी का डिस्टेंस है, आप बोलेंगे सर नहीं है। सी ए का डिस्टेंस है, आप बोलेंगे सर नहीं है। तो पहले तो ये काम करना पड़ेगा स्टूडेंट, सिंपल सा वर्क ये करना पड़ेगा कि हमें ये मालूम करना पड़ेगा ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है, सी से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है। पहले ये मालूम करेंगे, जब उनकी जो वैल्यूज आ जाएंगे, उनके डिस्टेंस आ जाएंगे, तो हम उनको इस कंडीशन में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ए बी की डिस्टेंस और बी सी के, और बी सी और सी ए के डिस्टेंस को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन भूल जाए, सवाल जब करेंगे खुद ब खुद आसान हो जाएगा। क्लियर है? चले सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे, फॉर ए बी, और यहाँ डिस्टेंस का बता देंगे बस। क्लियर है? तो भाई देखिए डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सही है? तो आप लिखिएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है स्टूडेंट? चले क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, डी बराबर होता है किसके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और एक दफ़ा मत लिखिएगा, बार बार लिखना पड़ेगा। सही है? क्लियर है? क्योंकि स्टेप शो कराने पड़ेंगे। चलें आगे, तो डी देखिए ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालना है तो ये आ जाएगा ए बी, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार शो कराने का तरीका है आपको बता चुका हूँ। चलें जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, टाइम बचाते हैं आपका भी। और उससे पहले एक और ये काम करिएगा स्टूडेंट, एक काम ये कर लीजिएगा कि डिस्टेंस फॉर्मूले को लिखने से पहले आप ये बता तो दीजिएगा ए पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है। मैंने लिखा नहीं, भूल गया, लेकिन आपको लिखना है। क्लियर है? क्या होता है देखिए, लेट ए क्या है, ए पॉइंट क्या है, जरा दिखाऊं आपको। देखें ए पॉइंट क्या है, ए कॉमा ए, इसको हम क्या बोलेंगे, x1 कॉमा y1। और इसी तरह दूसरे पॉइंट को, दूसरा पॉइंट क्या है, माइनस ए कॉमा माइनस ए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, x2 कॉमा y2। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आपको पहले लिखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले लिखना है, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। मैं भूल गया था इसलिए मैंने आपको बताया, ये आपको करना है। क्लियर है? चलें अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला को सिंपल लगा देता हूँ। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, किसका डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, ए बी का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। आए जरा फॉर्मूला लगाया, x2 क्या है, x2 देखें जरा दिखाऊँ तो माइनस का a है, तो ये आ जाएगा माइनस का a। उसके बाद माइनस है, ये आ गया माइनस। उसके बाद x1 क्या है, a है, तो ये आ गया a। और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर भी है, तो आ गया स्क्वायर। उसके बाद है प्लस, उसके बाद y2 है, और y2 क्या है, माइनस का a है, तो ये आ गया माइनस का a। उसके बाद क्या है फॉर्मूला, माइनस है, तो ये आ गया माइनस। y1 क्या है, y1 a है, तो ये आ गया a, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। क्लियर है? जल्दी जल्दी करूंगा ताकि आपका भी टाइम बचे ना, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता मैं किसी का भी। सिंपल कैलकुलेशन है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये देखिए 2a है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2a, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, प्लस। उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। और आप सब जानते होंगे पावर इवन होती है तो माइनस का साइन नहीं लिखते, तो सिंपल क्या हो जाएगा, आए जरा दिखाऊं क्या हो जाएगा। देखिए 2a हो जाएगा प्लस, ये भी 2a हो जाएगा, 2a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओ सॉरी, एक और ये काम मैं भूल गया, मेरी गलती है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं। देखिए
ये जो स्क्वायर है वो सिर्फ माइनस के हटाया ना, तो 2 टू द क्या होगा 4 हो जाएगा, 2 टू द क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 टू द 4a स्क्वायर। देखें 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 8a स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 8a स्क्वायर। अगर इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा मजीद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2√2 और ये a बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये a बाहर आ जाएगा, तो 2√2a आ गया। पहला डिस्टेंस जो हमने फाइंड कर लिया, ए बी का जो डिस्टेंस क्या निकला 2√2a। क्लियर है। अब इसी तरीके से मैं बी ए का डिस्टेंस भी आपके सामने लिख के करा देता हूं, उसके बाद समझा दूंगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें 4bc, देखिए ए बी का मालूम हो चुका है, अब किसका मालूम करेंगे bc का। ठीक है, ए बी का मालूम हो चुका है डिस्टेंस, अब किसका मालूम करेंगे bc का, उसके बाद किसका मालूम करेंगे ca का। अब bc का क्या है देखिए बी पॉइंट, लेट पहले करेंगे, लिखेंगे लेट, फिर बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -a, लिख दिया मैंने -a, और इसको हमें क्या बोलते हैं, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1, y1 बोलते हैं। इसी तरीके सी पॉइंट क्या है, ये देखिए -1 और √3 आ गया, और ये आ गया दूसरा पॉइंट y, ये a और √3 आ गया। क्लियर है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट को x2, y2। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हर बार लिखना है। क्लियर है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। याद रख लें, मैं आपको बार बोलूंगा कि आपको खुद ही याद हो जाएगा। क्लियर है। चलें अब देखें किसका दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है, बी और सी के, तो यहाँ पर बी और सी का डिस्टेंस मालूम करना है। चलें तो रूट आ गया फॉर्मूले के हिसाब से, x2 क्या है, -a√3, ये आ गया -a√3 आ गया। उसके बाद क्या है, माइनस फॉर्मूले का है, ये आ गया फॉर्मूले का माइनस। x1 क्या है, x1 है माइनस का a। तो मैं ऐसा करता क्या हूँ कि यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आप लोग गड़बड़ ना करें। तो देखिए x1 क्या है, माइनस का a, तो ये आ जाएगा माइनस का a, और इसके ऊपर है स्क्वायर। क्लियर है, इन दोनों के ऊपर है स्क्वायर। सही है, पता चले एक के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, नहीं गलत हो जाएगा। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद y2 क्या है, a√3, y2 क्या है, a√3 है। उसके बाद y2 क्या आ गया, a√3, उसके बाद माइनस है, ये आ गया माइनस। उसके बाद y1 है, y1 क्या है, माइनस का a, ये आ गया माइनस का a, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट आप लोग क्या करते हैं, यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, देखिए माइनस ये तो फॉर्मूले का है, और y1 की क्या वैल्यू माइनस है, तो y1 का वैल्यू तो अलग लिखी जाएगी ना। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको खास। चलें आज को ज़्यादा मजीद सॉल्व करें तो क्या आएगा, बी सी का डिस्टेंस किस बराबर लिखेंगे, देखिएगा रूट आ गया। रूट आने के बाद देखिए -a√3 अपनी जगह पर रहेगा, -a√3 अपनी जगह पर रहेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा a, और इनके ऊपर क्या है, स्क्वायर आएगा। उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ देखें क्या है, देखें a√3 अपनी जगह पर रहेगा, a√3 अपनी जगह पर रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा a, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सा काम है ना। चलें अब यहाँ तक आने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल एक फॉर्मूला है a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो अप्लाई होगा। जरा करते हैं आगे सॉल्व करते हैं मजीद। तो बी सी का डिस्टेंस बराबर किसके आएगा, आए जरा देखते हैं। तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या है, ये a है इस कंडीशन के लिए, ये है b, a का स्क्वायर मतलब आए जरा -a√3 लिखूंगा, और इसके ऊपर लगा दूंगा स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस 2a क्या है, ओ स्टूडेंट गड़बड़ है। देखिए इस कंडीशन में मैं इसको ना, देखिए प्लस वाली वैल्यू को हमेशा पहले लिखते हैं और माइनस वाली वैल्यू को हमेशा बाद में लिखते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ पहले, ताकि आपको भी गड़बड़ ना हो और मुझे भी कोई परेशानी ना हो। चाहिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a पहले आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, इसके बाद प्लस सॉरी माइनस a√3। क्लियर है, चलें क्लियर। अब देखिए a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, और a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, वेट अ मिनट। चलें a क्या है, अब इस कंडीशन के लिए a क्या है, a ही है, तो a का स्क्वायर माइनस, आइए अब 2 फॉर्मूले का a क्या है, a ही है, b क्या है, a√3 है, तो ये आ गया
A√3, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, b क्या है A√3 है, तो ये आ गया A√3 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, उसके बाद प्लस है, ये आ गया प्लस, उसके बाद अब इस पे भी फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला क्या है A+B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, A+B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आइए लगा दूं क्या है A का स्क्वायर प्लस 2A क्या है A√3 है, मैं दिखा दूंगा स्टूडेंट, टेंशन ला ले स्टूडेंट, B+B का स्क्वायर। क्लियर है? मैं फिर समझाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कोई ना कोई मिस्टेक आप लोगों से होगी, इसलिए मैं बता देता हूं पहले ही कि आप किसी को समझ में ना आया हो। देखें बहुत आसान था स्टेप है, A-B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या बोलता है A का स्क्वायर माइनस 2A, ये A फॉर्मूले का इसके अंदर कंडीशन के हिसाब से भी A ही है, तो इसलिए तो 2A, B क्या है इस कंडीशन के हिसाब से A√3 है, ये आ गया, प्लस B का स्क्वायर होता है तो B क्या है इस कंडीशन है A√3 है, उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। यहाँ तक एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ, उसके बाद दूसरा कहाँ पे अप्लाई हुआ, इसके ऊपर, फिर प्लस यहाँ से देंगे, ये आ गया प्लस, ठीक है। अब इसके ऊपर A+B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, A का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लिखेंगे 2A क्या है ये, B क्या है ये लिख दिया, प्लस B का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर। क्लियर? आसान है ना, जल्दी से करते हैं। देखिए अब मैं इसको यहाँ करवा देता हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना आप लोगों को, नहीं होगा इंशाल्लाह। चलें अब मैं इसको यहाँ करवा देता हूँ। चलें तो स्टूडेंट अब हो क्या रहा है, हम यहाँ BC के डिस्टेंस को मालूम कर रहे हैं ना, आए ज़रा इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए अब क्या होगा, A स्क्वायर ये रहा और एक A स्क्वायर ये रहा, क्या होगा इसके अंदर, चलें एक होगा क्या कि यहाँ पर 2A स्क्वायर हो जाएगा, कितने स्क्वायर हो जाएंगे, 2A स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखें ज़रा स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पर माइनस का 2A स्क्वायर√3 है और यहाँ देखिए प्लस का 2A स्क्वायर√3 है, ये कट जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आए ज़रा फिर दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, आए ज़रा दिखाऊँ, फोकस करें, फोकस क्या करना है, देखिए ये माइनस का 2A√3 है ना, और यहाँ देखिए ये प्लस का 2A√3A, बात एक ही हो गई, प्लस और ये माइनस है इसलिए कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ये बच गया प्लस और ये देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है ना, आए जरा आपको दिखाऊं, फोकस करें, देखें ये स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन A के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो क्या लिखूंगा, प्लस A का स्क्वायर और यहाँ सिर्फ 3 बच जाएगा, तो 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है। उसके बाद प्लस, यहाँ देखिए प्लस, ये आ गया प्लस, उसके बाद स्क्वायर से रूट कट गया तो इसके ऊपर A के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर और 3 बाहर आ जाएगा, कोई मसला यहाँ तक नहीं है। तो देखिए इसको मैं आसानी से कैसे लिख सकता हूँ, देखिए A स्क्वायर 3 है ना, तो मैं इसको 3A स्क्वायर नहीं कर सकता क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ, इसको भी 3A स्क्वायर कर दूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, प्लस का 3A स्क्वायर प्लस का 3A स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, कितना हो जाएगा BC का डिस्टेंस, आए ज़रा देखते हैं। तो देखिएगा 3 + 2 कितना होता है, 5, 5 + 3 कितना होता है, 8, तो ये आ जाएगा 8A स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको क्या मिलेगा मुझे, 2√2A मिल जाएगा। तो ये आ चुका है स्टूडेंट, क्या आ चुका है, BC का डिस्टेंस आ चुका है, क्या आ चुका है, BC का डिस्टेंस आ चुका है। कोई मसला यहाँ तक स्टूडेंट्स, नहीं होगा इंशाल्लाह। देखें सिंप्लीफाई आसान है, खुद करेंगे और अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है, ये तो सिंपल स्टेप्स है जो आपको पता होंगे, मेन काम क्या होता है, सवाल को समझना। क्लियर है, तो मैंने आपको ये करके भी दिखा दिया, जल्दी जल्दी कराया है ना, और इंशाल्लाह समझ में भी आ रहा होगा। तो ये फॉर्मूले लगे बस और कुछ भी नहीं हुआ, साइन का बहुत ध्यान रखा करें इस क्वेश्चन में। क्लियर है, तो देखिए अभी तक हमारा काम आधा कंप्लीट हुआ है कि AB का डिस्टेंस हमें आ चुका है, BC का डिस्टेंस आ चुका है, अब किसकी बारी है, CA के डिस्टेंस की। और आपने गौर करा कि AB का जो डिस्टेंस निकला था ना वो भी यही था, BC का डिस्टेंस जो निकला है वो भी है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब बारी किसकी है, CA के डिस्टेंस की। चलो जल्दी से CA का डिस्टेंस भी निकालते हैं। सो स्टूडेंट अब मालूम कर लेते हैं CA का डिस्टेंस। आए जरा, तो देखिए सबसे पहले लेट करके लिखेंगे C पॉइंट का। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -A√3 आ गया, -A√3 कॉमा आ गया कॉमा A√3, और हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, पहले पॉइंट को हमेशा क्या बोलते हैं, x,
y1। क्लियर है। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या है, ए है ना, दूसरा पॉइंट क्या है ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, a, या गया a, a, और दूसरे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, x2, y2 बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी इंशाल्लाह। चलें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद आगे करेंगे काम। क्लियर है। तो देखिए x2 क्या है, x2 आया दिखाऊंगा a, x2 क्या है a है, माइनस x1 क्या है, माइनस का a√3 है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा, माइनस का a√3 लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा, स्क्वायर लगा दूंगा। क्लियर है, प्लस, क्लियर है, ऐसे लिखेंगे। क्लियर, चले प्लस, उसके बाद y2 क्या है, a है, ये आ गया a, उसके बाद माइनस y1 क्या है, a√3 है, तो ये आ जाएगा सिंपली a√3, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक इंशाल्लाह क्लियर होगा, है ना। चलें अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर आगे देखें तो क्या होगा, देखें रूट लगा दिया, उसके बाद ये a आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो a√3 आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ देंगे, इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। पहले फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस 2a क्या है, a b क्या है, a√3 है, और प्लस b का स्क्वायर मतलब a√3 का स्क्वायर, ये होता है सिंपल फॉर्मूला। क्या होता है, फिर रिपीट कर देता हूँ, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही मैंने करा है, a का स्क्वायर कर दिया माइनस 2ab, या गया a या गया b, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर मतलब a√3 का स्क्वायर। कोई मुश्किल यहाँ तक नहीं होगी। चले आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। किसके ऊपर, इसके ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा क्या, a का स्क्वायर प्लस 2a, या गया b क्या है, a√3 है, उसके बाद प्लस a√3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर √3 आ जाएगा ना, इसको मैं खोलता नहीं हूँ, खोल ही देता हूँ, 2a स्क्वायर √3 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना स्टूडेंट, आप बोलेंगे सर बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, और a के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये आएगा स्क्वायर, और 3 को पहले लिख देता हूँ। क्लियर है, ये तो मैं आपको इससे पहले वाले में भी समझा चुका हूँ, यही होता है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन a पे भी स्क्वायर था। क्लियर है, तो a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और 3 रूट हट गया तो 3 बचा ना अंदर का, तो 3 लिख दिया सिंपल। क्लियर है, उम्मीद आसान लग रहा होगा बिल्कुल। चलें आगे क्या करते हैं, देखें प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, देखें ये प्लस का 2a स्क्वायर √3 है, वो माइनस का 2a स्क्वायर √3 है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, यहाँ पे देखते हैं, तो देखें आपको लिखवाता हूँ मैं, रुक जा कोई गड़बड़ तो नहीं है, रुक जा मेरे को देखने दें। वेट स्टूडेंट वेट, रुक जाओ स्टूडेंट, मैंने गड़बड़ करी है स्टूडेंट, देखिएगा। देखिए ये प्लस का ये स्क्वायर था ना, तो ये प्लस का ही रहेगा ना, माइनस का थोड़ी होगा, तो देखें ये कैंसिल नहीं होगा, तो a का स्क्वायर ही रहेगा, और ये भी a का स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर है, तो ये बस कैंसिल हो जाएगा, 2a ये देखें 2a, ये a ऐसा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर √3, ये माइनस का 2a स्क्वायर √3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा है, ज़रा मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, क्या क्लियर है। तो देखिए CA का डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, CA का डिस्टेंस बराबर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये a स्क्वायर, ये भी क्या है a स्क्वायर, ये 3 है, 3 + 1 क्या होता है 4, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर। फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये 3a स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 + 1 4, तो ये आ गया 4a स्क्वायर। और यहाँ देखें एक a स्क्वायर ये बाकी है, उसको भी देख लेता हूँ, लिखवा देता हूँ। देखें ये आ गया प्लस का a स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल, a के ऊपर स्क्वायर आएगा, a के ऊपर स्क्वायर आएगा, और 3 बच गया, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर आ गया। अब देखें इनको ऐड कर लें सबको, क्या आ जाएगा आपके पास, √4 + 1 5, 5 + 3 कितना हो गया 8a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आंसर निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2√2a। सो स्टूडेंट्स यहाँ आने के बाद, सही है, यहाँ आने के बाद हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमें सिर्फ ये साबित करना था, हमें क्या करना था, सिर्फ ये साबित करना था कि जो हमने पॉइंट निकाले हैं वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स है ना। तो मैंने बता दिया इस बात को, कैसे बता दिया तो मैं आपको बता दूं। देखें ये इक्वेशन 1 है, समझे, मैंने इसको मैं डिवाइड भी ना करूं तो वो भी बात एक ही है, सही है। सिर्फ हमें ये प्रूफ करना था
कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस बराबर होगा किसके, बी से लेके सी तक के डिस्टेंस के, और बी से लेके बी से मतलब सी ए का डिस्टेंस भी बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी का डिस्टेंस निकाला, क्या आया, ए बी का डिस्टेंस निकाला, क्या आया 2√2 ए आया, और इसका निकाला बी सी का डिस्टेंस, क्या आया 2√2 ए आया, सी ए का डिस्टेंस निकाला, क्या आया 2√2 ए आया। तो अगर आप गौर करें तो तीनों साइडों का जो हमने डिस्टेंस निकाला वो बराबर आया। इसका मतलब क्या हुआ, देखें कंडीशन क्या थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 3 पॉइंट जो हमें दिए गए थे, हमें सिर्फ ये बताना था कि जो 3 पॉइंट दिए गए हैं वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, साबित करो, है ना। साबित कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया, हमने निकाल के दिखा दिया कि इन पॉइंट्स को यूज करके हमने डिस्टेंस मालूम करा तीनों पॉइंट का, और तीनों पॉइंट का मतलब ए बी का डिस्टेंस आ गया बराबर किसके, बी सी के डिस्टेंस के, और सी ए का डिस्टेंस भी बराबर आ गया तीनों। तो इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये जो 3 पॉइंट्स हमें दिए गए थे वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही पॉइंट्स है। बात यहाँ खत्म नहीं होगी, लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, रिजल्ट लिख देता हूँ आपके सामने, क्या लिखेंगे आप, रिजल्ट हैंस करके लिखते हैं, रिजल्ट किस तरीके से लिखते हैं, हैंस। ये कंडीशन स्टूडेंट काम नहीं आएगी, सही है, हमें तो सिर्फ प्रूव करना था, तो ये कंडीशन आप ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ कंडीशन ये बाकी समझ में आ रही है बंदे के ना, क्लियर है, इससे समझ में आ रही है ना, क्योंकि हम आगे काम करने की ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर, चाहिए यहीं तक रोक दीजिएगा। चलें, क्या लिखूंगा मैं, हैंस ए बी सी बी द angular points of an equilateral triangle, हैज प्रूव्ड। क्लियर है। तो ये यहाँ जाके हमने क्वेश्चन नंबर 6 को स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 14 देखिए मैं उल्टा चलाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो तीनों ही है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन हम कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 से आसान है, इसलिए पहले वो कराऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 16 को कराऊंगा, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को कराऊंगा। स्टूडेंट इतनी बात क्लियर है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।